हेलो सर, नमस्कार। मैं वीरेंद्र, मेरा नया यूट्यूब चैनल वीरेंद्र कंप्यूटर्स है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तिरंगे के बारे में ऐसी बहुत सी अच्छी जानकारियाँ जो आपने कभी शायद। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाई। और मैं आपको तिरंगे के बारे में ऐसी बहुत सी अच्छी जानकारी। सबसे पहले आइए मेरे व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको बताता हूँ इस तिरंगे के बारे में। तिरंगा क्या लिखा है? तिरंगा। तिरंगा को इंग्लिश में कहते हैं फ्लैग। और तिरंगा हमारे देश का ये राष्ट्रीय ध्वज है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल फ्लैग। क्या बोलते हैं? नेशनल फ्लैग, यानी TIONAL, नेशनल फ्लैग। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय ध्वज। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय ध्वज। हर स्वतंत्र देश का एक अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है। सेम उसी प्रकार मेरा भी भारत देश एक स्वतंत्र देश है और उस देश का एक यह राष्ट्रीय ध्वज है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय ध्वज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल फ्लैग। और मैं ये बता रहा हूं कि तिरंगा 3 रंगों से मिलकर बना हुआ है। पहला केसरिया, दूसरा का सफेद, तीसरा हरा। तिरंगा को कहाँ बना था और किसने बनाया था इसके बारे में। तिरंगा 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को पिंगली वैकेया ने बनाया था। 22 यानी राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को पिंगली वैकेया ने बनाया था। केसरिया। अब हम आपको ये बताने जाऊंगा, दूसरा आपका टॉपिक ही रहेगा तिरंगे के बारे में। तिरंगे के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा, तिरंगा में जो कलर होता है, जो केसरिया का मीनिंग होता है सेफ्रन, SAFRON, सेफ्रन में होता है केसरिया। और केसरिया का मतलब बलिदान और साहस दर्शाता है। में जो केसरिया होता है, केसरिया का मीनिंग होता है सेफ्रन, और सेफ्रन केसरिया का मतलब होता है कि त्याग, बलिदान और साहस को दर्शाता है। दूसरा होता है व्हाइट में होता है सफेद, और सफेद का मतलब होता है शांति, सच्चाई को दर्शाता है। तीसरा ग्रीन, या विकास और उर्वरता को दर्शाता है। ये झंडा में 3 चीज होती है, उसको बोलते हैं टॉप, इसको बोलते हैं मिडिल, और इसको बोलते हैं बॉटम। यानी बॉटम जो होता है, टॉप केसरिया है, मिडिल व्हाइट है और बॉटम ग्रीन है। झंडे के अंदर अशोक चक्र है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम ऑफ व्हील, और टाइम ऑफ व्हील्स इसको बोलते हैं अशोक चक्र। अशोक चक्र के अंदर जो तिल्ली है, वो तिलियां होती हैं। कितनी तिलियां होती हैं? 24 तिलियां होती हैं। कितनी तिलियां होती हैं? 24 तिलियां होती हैं। अशोक चक्र के अंदर ये कितनी तिलियां होती हैं? 24 तिलियां होती हैं। और 24 तिलियां चौबीस मनुष्य को दर्शाती है। 24 मनुष्य के गुणों को दर्शाती है। 24 मनुष्यों की गुणों को दर्शाता है। तिलिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पोक्स मीन्स होते हैं तिलिया। स्पोक्स मीन्स क्या होता है? तिलिया। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। मैं राष्ट्रगान के बारे में आप बताने जा रहा हूं आपको। राष्ट्रगान जन गण मन है 52 सेकंड में गाया जाता है। कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में गाया जाता है। और लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। और राष्ट्रगीत लिखा किसने है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। गाया जाता है 65 सेकेंड में। कितने समय में? 65 सेकेंड में गाया जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा, क्वेश्चन रहेगा अनुपात झंडे का।
कोई पूछ देता है आप लोगों से कि झंडे का अनुपात कितना होता है, लंबाई और चौड़ाई, तो झंडे का अनुपात लंबाई और चौड़ाई में 3.2 का होता है। लंबाई और चौड़ाई में झंडे का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श वाक्य। दूसरा मेरा आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। ये मेरा आदर्श वाक्य होता है, ये सत्यमेव जयते है। सबसे पहले आइए मेरी व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको बताता हूँ इस तिरंगे के बारे में। तिरंगा क्या लिखा है? तिरंगा। तिरंगा को इंग्लिश में कहते हैं फ्लैग। और तिरंगा हमारे देश का ये राष्ट्रीय ध्वज है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल फ्लैग। क्या बोलते हैं? नेशनल फ्लैग, यानी TIONAL, नेशनल फ्लैग। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय ध्वज। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय ध्वज। हर स्वतंत्र देश का एक अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है। सेम उसी प्रकार मेरा भी भारत देश एक स्वतंत्र देश है और उस देश का एक यह राष्ट्रीय ध्वज है, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय ध्वज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल फ्लैग। और मैं ये बता रहा हूं कि तिरंगा 3 रंगों से मिलकर बना हुआ है। पहला केसरिया, दूसरा का सफेद, तीसरा हरा। और